जय श्री कृष्ण। विभीषण श्री राम जी से आकर मिला है। श्री राम जी ने उसको गले लगाया है। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। विभीषण जी कह रहे हैं, हे राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुशुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। जो मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इसी से तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही हो एवं मस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया, उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सगुस्ते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव, लंकापति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। लेकिन यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बहुत दुख पाया। उन्होंने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा,
मन में क्रोध कीजिए, समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप बैठ गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। जो ही विभीषण जी इधर प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर स्नेह की सराहना करने लगे। वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे और इसी में उनका कपट वेश भूल गया। तभी वानरों ने देख लिया ये शत्रु के दूत हैं। वे उनको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारने लगे। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। हंसकर उन्होंने राक्षसों को छुड़ा दिया और कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना। हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा कृपा भरा संदेश कहना, सीता जी को देकर राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए तुरंत दूत वहां से चल दिए। लंका में आए और रावण के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया। रावण ने हंसकर पूछा, हे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? विभीषण का समाचार तो सुना, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा व जौ का कीड़ा बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात तो बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। तेरा चित्त बहुत भौचक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको रास तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये सुनकर हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए। वे हमारी नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमें छोड़ा। हे नाथ, श्री राम जी की सेना की बात आपने पूछी, वो तो 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं हो सकती। वे भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गठ, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शट और जामवान, ये सभी बल की राशि है। ये सभी बल में सुग्रीव के समान हैं। इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है, 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे वचन कह रहे हैं। सब वानर और भालू सहज ही शूरवीर हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल, बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। फिर भी श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा है। आपके भाई ने इसके वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब ठठाकर हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने अपने शत्रु राम के बल की और बुद्धि की था पा ली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिल सकती है? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाल कर दी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में
जय श्री राम।